यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देश दुनिया के रास्तों पे जाने वाली और आपके दिलों पे छाने वाली याकुजा एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है चाइना के चेंगडू शहर में। मैं यहाँ आई हूँ इन जनाब से मिलने के लिए। जी हाँ, आपने इन्हें कई बार कार्टून्स में, लोगों में, फिल्मों में कई जगह देखा होगा। ये इन जनाब का घर है। जी हाँ, इन्हें जाइंट पांडास कहा जाता है और चेंगडू चाइना में जो जगह है ये जाइंट पांडास का होम है। मतलब दुनिया में कहीं भी अगर पांडा मौजूद है वो यहाँ से निकला है। वैसे अगर आपको पांडास देखने हैं तो आपको बहुत सारे देशों के जू में भी पांडा मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पांडास को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए। हमारे साथ बने रहिए। इस जगह का नाम है चेंगडू रिसर्च बेस ऑफ जाइंट पांडा ब्रीडिंग। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर। तो अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो आपको आधे घंटे से 40 मिनट के बीच बीच में लगेगा। और घुसते ही यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है। हर टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह यहाँ भी बाहर हमें बहुत सारे प्रॉप्स बेचने वाले लोग मिले जिन्होंने हमें कन्विंस कर लिया और फाइनली मैंने ये 2 हेयरबैंड खरीद लिए। फिर यहाँ से हम घुसे अंदर। ऑफकोर्स घुसते ही आपको पांडा नहीं दिखेगा, जैसे मैंने बताया कि एक नेचुरल हैबिटेट है, तो आपको थोड़ा सा वॉक करके जाना होगा और फिर कहीं बांस खाते हुए आपको पांडा दिख जाएगा। तो ये है इनका गोल्डन पांडा जो एंट्रेंस है, वहाँ से सबसे बड़ा इनका स्टैचू। तो काफी लोग यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं। ये देखिए, ये पांडा हमने तो यहीं देखा था कुंफू पांडा में, तो ये कुंफू पांडा वाला पूरा उन्होंने बना दिया है यहाँ पे। ये इनका बाहर का एरिया और वो है आपका एंट्रेंस। तो चलिए अंदर चलते हैं। सब जनता इकट्ठा होके पांडा ढूंढ रही है, बट पता नहीं भाई, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ मोबाइल लगाओ और चार्ज हो जाता है। चीज़ें तो फैंसी फैंसी है भाई। अभी तक कोई भी असली का पांडा हमें दिखा नहीं है, बस पांडे के प्रॉप्स की दुकानें ज़्यादा हैं। पीछे देख रहे हो आप, यहाँ से हमने ये भी उठाया है और बाहर भी मिल रहा है। बाहर हमें मिला है 5 RMB के ये 2 हेयर बैंड। तो बाहर से लेना ज़्यादा सस्ता है, बार्गेनिंग कर सकते हो। और बहुत भीड़ है यार। तो भाई लगभग 2 घंटे तो हो चुके हैं हमें। हम 8:30 बजे निकले, 9 बजे के आसपास पहुँच गए थे और ढूंढ रहे हैं कि पांडा की झलकी दिख जाए। बहुत बड़ा जंगल है एक्चुअली बांस का। 2 घंटे 3 घंटे आपको लग सकते हैं। वीडियो फोटो नहीं लेना है तो भी शायद इतना बड़ा है ना कि आगे थोड़ा तो घूमोगे ही सही। तो 2 से 3 घंटे आप मान के चलिए। सुबह आइए, सुबह थोड़ा पांडा जगता हुआ मिलेगा, वरना तो सो चुका होता है। एक चीज़ देखिए, अभी तक कोई भी मुझे इंडियन तो नहीं दिखा है यहाँ पे। सारे लोकल ही टूरिस्ट ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर्स पहन के आने की ज़रूरत है क्योंकि ठंडा रहता है। बस जंगल है। और ये इकलौता ब्रीडिंग सेंटर नहीं है पांडा ब्रीडिंग सेंटर चेंगडू में। इसके अलावा मतलब इसको मिला करके 6 या इसके अलावा 5 सेंटर्स और हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये डाउनटाउन में है। मतलब यहाँ पे आप आधे घंटे में पहुँच सकते हो। वो 2-3 घंटे की राइड है, मतलब एकदम बाहर है क्योंकि आप बाहर के जंगल सब जगह तो होंगे नहीं। तो इसलिए सब जनता यहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पे शायद ये बेस्ट नहीं है, ऐसा हमारे गाइड ने हमें बताया। तो मुझे नहीं पता, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार है पांडा से तो आप 2-3 घंटे की ड्राइव करके भी जा सकते हैं। और नहीं तो आप फिर ये वाला सेंटर विजिट कर सकते हैं। ये ऑफकोर्स टूरिस्टिकली ज़्यादा डेवलप्ड है। ये देखिए, यहाँ बाहर कम और अंदर कम और बाहर के पांडा ज़्यादा दिख रहे हैं। देख रहे हैं, टोपी वोपी लगा के जनता। और बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे दिख गया है पांडा। नहीं, पास से नहीं, बहुत ज्यादा दूर से दिखे। ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। व्हाइट पांडास के अलावा आपको यहाँ पे रेड पांडास भी देखने को मिलेंगे जिन्हें लेसर पांडा कहा जाता है। काफ़ी सौतेला साउंड कर रहा है। एनीवेज, व्हाइट पांडा के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा चंचल, उछल कूद करने वाले, और इन्हें भी 1-2 मूवीज़ में फीचर किया गया है। जैसे कि टर्निंग रेड करके अभी एक पिक्चर आई थी, उसमें जो कैरेक्टर था वो रेड पांडा से इंस्पायर्ड था। इन्हें भी रेड जायंट पांडा कहते हैं। ये आपको चाइना एक्सक्लूसिव नहीं है, ये आपको हिंदुस्तान के हिमालयाज में भी देखने को मिल सकते हैं। दीज आर द रेड पांडास। ये ज़्यादा क्यूट है एक्चुअली। ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। इन्हें यहाँ के पहाड़ों में पहले 200 साल पहले ढूंढा गया था, और जो सफ़ेद पांडा है उनको 100 साल पहले ढूंढा गया था। लेकिन वो ज़्यादा क्यूट लगते हैं एक्चुअली। वो बच्चे जैसे लगते हैं, जानवर जैसे लगते हैं।
एक्चुअली ये थोड़े एक्टिव भी हैं, तो कुछ देयर इज समथिंग टू कैप्चर। वो वाइट पांडा कई एक बार जंगल में बैठ जाता है और खाने लगता है तो वो खाते ही रहता है। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे व्हाइट पांडास देखने के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, याकुजा एक्सप्रेस वेजिटेरियन है, ये आपको पता है, लेकिन ये भालू जिसके जबड़े इतने खतरनाक है, जो बांस तो ऐसे चबाता है जैसे आप मूंगफली भी नहीं चबा पाते होंगे, लेकिन ये खतरनाक सा भालू जो है ये 99% वेजिटेरियन है। मुझे नहीं पता वो 1% किस चीज़ के लिए छोड़ा गया है। सो रहा भाई, इसने कर लिया ज़्यादा नाश्ता, अब भाई का हो गया है, अब ये सो रहा है। लेकिन यह भाई सिर्फ बैम्बू खाता है, और इतना बैम्बू खाता है कि दिन में 10 से 16 घंटे इसको सिर्फ खाना चबाने में लगते हैं, और दिन में 40 टाइम्स ये पॉटी करने जाता है, और बाकी का सारा टाइम सोता रहता है। तो जब भी आप इसे पाएंगे, कहीं पे भी दिखेगा अगर ये आपको, या तो ये सो रहा है या ये बैम्बू चबा रहा है। लेकिन इनका जो व्हाइट और ब्लैक कलर है, बेसिकली ये इनको स्नोई एरियाज में कैमोफ्लेज करने के लिए दिया है भगवान ने, लोगोज में डालने के लिए नहीं। भाई एक की जन्म कुंडली यहाँ पे लिखी हुई है, इनसे मिली। इनका नाम है चेंग जी, इनका जन्म हुआ है 23 जुलाई 2007। तो मुझे नहीं पता इस जानकारी का आप क्या करेंगे। और ये देखते हैं यहाँ पे एक और पांडा जी जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और उसके लिए फिर से इतनी भीड़। ये चल रहा है ब्रेकफास्ट हमारा। माई ग्रोथ डायरी देखते हैं कितने छोटे से होते हैं यार। ये सिर्फ 42.8 ग्राम का था, फिर थोड़े दिन बाद ऐसा दिखा, फिर 600 ग्राम 15 दिन। ये देख रहे हो, आफ्टर 1 मंथ ये ऐसे दिखने लगते हैं, जैसे आंखें खुलती है, या आफ्टर 1 मंथ। और फिर फाइनली 50 डेज बाद इनकी आंखें इस तरह से खुलती है। दिन 2 साल का ऐसा, ये 6 साल में फिर ऐसे हो जाते हैं। अगर गर्मियाँ होती है तो गर्मी में इनको ठंडक चाहिए, तो सिर्फ ठंडक में रहते हैं, तो फिर इनके लिए एयर कंडीशनर ऐसा बनाते हैं, ये यहाँ पे रहते हैं सब। तो लगभग 2-3 घंटे हो चुके हैं हमें, अब ख़त्म होने वाला है ये। एक्चुअली कितना देखोगे, हर सेंटर में एक जैसा ही है। तो पूरी दुनिया में मिलाकर के शायद 3000 पांडा है, और लगभग सब चाइना में ही है, और इस सेंटर में ही 1000 पांडा है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये इस तरह की शॉप्स आपको दिख जाएगी सब जगह। यहाँ पे खाना वाना ले सकते हैं, सोवेनियर है, मोबाइल चार्जिंग है, इस तरह की सारी चीज़ें। मैं ये नाम मुझे बिल्कुल आरिशियामा बम्बू ग्रूव की याद दिला रहे हैं। तो अगर आपने हमारा आरिशियामा बम्बू ग्रूव वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पे है, बहुत खूबसूरत है, ऐसे ही बैम्बू फॉरेस्ट है जापान में, तो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे चंगदू चाइना में ये जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इनके जंगलों में पहली बार पाए गए, पहले रेड पांडा पाए गए, फिर वाइट पांडा पाए गए। अब वो वाइट पांडा जो है वो एक बहुत बड़ी पैंडा डिप्लोमेसी बन चुकी है। तो पहले ये लोग सबसे पहले इनकी कोई डायनेस्टी, पता नहीं कौन सी डायनेस्टी थी, उन्होंने सबसे पहले जापान को ऐसे गिफ्ट दिया। तो 1950 से पहले ये सब गिफ्टिंग कल्चर में पांडा जाते थे, क्योंकि इतने क्यूट लगते थे, क्योंकि इंसान के बच्चे जैसे लगते हैं ना, ऐसी आँखें, ऐसे गोल गोल मोटा मोटा शरीर, ऐसे पड़े रहते हैं बिल्कुल, तो इसलिए इंसान को बहुत क्यूट लगते थे। तो पहले गिफ्ट के तौर पे देता था चाइना की, आपने हमारे ऊपर कोई एहसान करा, कोई न्यूक्लियर डील साइन करी, तो चलो ये लो हमारी तरफ से एक पांडा। लेकिन बाद में इतने एक्सटिंक्ट होने लगे कि अब ये ऐसे लोन देते हैं, तो एक पांडा के लिए $1 मिलियन पर ईयर का फीस आपको देना होता है, और ये कभी भी बेचते नहीं हैं। आप कितने भी पैसे तो आप खरीद नहीं सकते, सिर्फ आपको लोन पे देते हैं, और जब भी इनकी सनकती वापस बुलाते थे। तो अभी रिसेंटली जब ओबामा दलाई लामा से मिले, तो ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजन उन्हें बुरा लगा, तो उन्होंने बोला हमारा पांडा दो वापस। फिर ट्रंप ने बोला कि भाई ये सब कोविड तुम्हारे चक्कर में फैल रहा है, क्या है। फिर उनको और गुस्सा, उन्होंने बोला तीनों पांडा वापस दे दो। तो इस तरह से बहुत बार पॉलिटिकल जेस्चर दिखाने के लिए पांडास का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको एक पॉलिटिकल एसेट हो चुका है ये जानवर, और इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मेरे लाइफ में किसी की नहीं देखी जितना हर जगह पांडा 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 है। तो बस अब हो गया है हमारा ख़त्म। आने को आ सकते हैं, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं लगा। मैंने इससे पहले पांडास सिंगापुर में देखे थे, तो ऐसे पांडा देखे तो कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं लगा, रादर वहाँ ज़्यादा विजिबली दिख पाए हमें। बट ठीक है, वन टाइम आ सकते हैं, इतना हुआ है चंगदू
दुनिया के जहाँ भी पांडा है वो सब चेंगडू से जाते हैं। आप यूएस के जू में जो पांडा देखोगे वो भी यहाँ से गया है, तो बनता है आना, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि आप ओवरवेल्म हो जाएंगे, कुछ बहुत हो जाएगा। ठीक है, फन है, वन टाइम ओके, बट आई एम श्योर शेजवान प्रोवेंस में इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, जैसे कि खाना और सुबह सुबह सर्दी का आनंद ले रहे। देख रहे टोपी और ग्लव्स। बाय द वे ये ग्लव्स मैंने यूनिक्लो से उठाए थे, और इसकी एक खास बात ये है कि ये टच आप कर सकते हैं, इससे आपकी टच स्क्रीन चलती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये इनका बाहर का इलाका एंट्रेंस वाला। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ये थे याकुजा एक्सप्रेस चाइना चेंगडू से। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।